प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसके 38 वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे जीवन की नदियों के बारे में सिखाना चाहते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक यदि जीवन की नदियों के बारे में सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपना ध्यान को केंद्रित करें और परमेश्वर के वचन को सुने। जीवन का नदी क्या है? यीशु मसीह साफ और सरल रीति से कहते हैं कि जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से वह हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यदि आप और मैं यीशु मसीह को विश्वास करने से जीवन की नदियां, जीवन की जल की नदियां हमारे हृदय में से बह निकलेंगी। तो ये यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वो महानदी है जिससे कि हम आगे बह करके जीवन का जल का नदियाँ बन करके इस संसार के उन सारे लोगों को जीवन देने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आज आपको और मुझे जीवन की जल की नदियों के बारे में सिखाना चाहते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये महानदी एदन वाटिका में हम देखते हैं, जब प्रभु ने सारा सृष्टि को रचा तो एदन वाटिका को सींचने के लिए प्रभु ने वहाँ पे एक महानदी को नियुक्त किया। और वो महानदी एदन वाटिका को सींचने के लिए, उस महानदी जब बह करके आगे निकल के जाती है तो 4 धाराओं में बढ़ जाती है। उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 10 वचन से लेकर के जब नीचे पढ़ेंगे, वहाँ पे बड़े सुंदर और सरल रीति से लिखा गया है। आइए, मसीही युक्त जीवन बहती नदियों के समान है। इस बात को आपको मुझे याद रखना होगा। यदि आप मसीह है तो आपका जीवन बहती नदियों के समान है। यह तस्वीर एदन में खूबसूरती के साथ बनाई गई है। एदन एक ऐसा स्रोत है मेरे अजीजों, जहां से सारे संसार में जीवन प्रभावित होता है। यस, आप आनंद के सोते से पीते हैं। यह मसीही जीवन की सच्ची तस्वीर है। एदन उसमें होकर बहने वाली नदी के कारण उपजाऊ, ताजा, आशीषित और फलदायक था। यह नदी आगे चलकर 4 मुख्य नदियों में बढ़ गई, जिनसे चोखा, सोना, माणिक व बहुमूल्य पत्थर इत्यादि इत्यादि प्राप्त हुए। इन नदियों के नाम आपके पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में बड़े सुंदर और सरल रीति से हम देख सकते हैं। पहला जो नदी का नाम है पिसोन अर्थात उन्नति। मसीही युक्त जीवन एक उन्नति का जीवन है, जिसमें आप उसकी आशीषों से दूसरों को भी खिला सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 36 उसके 8 और 87 उसके 7 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। उसके प्रकाशन के अनुसार जीवन व्यतीत करने से आपके जीवन में सब प्रकार की उन्नति होगी। इस नदी से आपको सोना, बहुमूल्य पत्थर अर्थात संपन्नता प्राप्त होगी। मेरे अजीजों, आप तराई किए गए बगीचे व पानी के सोते के समान होंगे मेरे अजीजों। यस, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। ऐसा है नबी की किताब अध्याय 58 उसके 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं, बड़े सुंदर रीति से उस जीवन की नदी के बारे में भी हम देख सकते हैं। आपकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं और जो कुछ आप करते हैं वह सफल होता है। भजन संहिता
1 उसका 3 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, पहला नदी पीसोन अर्थात उन्नति। दूसरा नदी का नाम हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 10 उसके नीचे नीचे जब पढ़ते जाएंगे वहाँ पे इन 4 धाराएं का नाम हम देख सकते हैं। और ये धाराएं उस महानदी से ही निकली है जो एदन वाटिका में। और ये महानदी कौन है जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, यस, प्रभु यीशु मसीह है। आज आपको और मुझे ये जीवन की जल की नदियाँ जो हमारे हृदय में से निकालना चाहते हैं, ये और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। सारे जगत का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही उस जीवन की जल की नदियों के आपके हृदय में से बाहर निकालेंगे। यस, दूसरा नदी का नाम है उस महानदी से जो आगे जाके 4 धाराएं बढ़ गई है, उसमें से पहला जो धारा का नाम है पीसोन अर्थात उन्नति। दूसरा जो धारा है उसका नाम है गिहोन अर्थात फैलना। यस, तुम्हारे जड़ें नदी के किनारे पर फैलेंगी और तुम्हें धूप से डरना लगेगा। यस, धूप से डर नहीं लगेंगी। और आप कैसे होंगे? फैलना शुरू करेंगे। यस, फैलना शुरू करेंगे। कोई भी तुम्हें फैलने से नहीं रोक पाएगा। कोई सताव या विरोध आपको रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप गिहोन धारा की तरह आप फैलते जाएंगे। यस, फैलते जाएंगे और आपको ना सुखा पाएंगे, ना कोई और आकर्षण आपके अभिषेक को आपसे दूर कर पाएगी। कोई भी आपका हानि नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि आप गिहोन उस नदी के तरह आप फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। यस, आप अदन की वाटिका में सूखे की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अदन की बगीचा के पेड़ सूख रहे हैं और उसकी पत्तियां मुरझा रहे हैं? नो, अदन की वाटिका में जीवन की सदैव हम देखते हैं मेरे आचीजों। यस, यीशु दाखलता है और आप उसकी डालियां। आप सूरज की धूप की झुलस से भी बचे रहेंगे अगर यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसके हम देखते हैं, उस 15 अध्याय में पूरा हम देखते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में भी इस बात को हम देख सकते हैं। बल्कि एदन नदियों से भरा जीवन है। यिर्मयाह 17 उसके 7 से लेकर के 8 वचन में भी हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो धारा का नाम है गिहोन अर्थात फैलना। तीसरा जो धारा का नाम है इदकेल। इदकेल का मतलब तेजोमय। मसीही युक्त जीवन पूरी तरह से सक्रिय और उत्तेजना व शक्ति से भरा हुआ होता है। तेजोमय, हमेशा तेजोमय। यह जीवन कभी खत्म नहीं होता, वरन हमेशा ये बहता रहता है, बहता रहता है। और इदकेल नदी जैसे तेजोमयी है, वो हमेशा तेज, चारों तरफ उसका तेज प्रकाशमान होता रहता है। और मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग फलदायी भी होते जाते हैं। भजन संहिता अध्याय 92 उसके अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, आप दौड़ेंगे और श्रमित थकित नहीं होंगे। यस, प्रभु आपको इस वचनों से हमको यही बात तो सिखाते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इस बात को समझना होगा कि हम भी हिदकेल की तरह तेजोमय मसीही जीवन, तेजोमयी का जीवन है और तेजोमयी होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आपको मुझे ध्यान देना होगा। चौथा जो धारा का नाम है, चौथा जो धारा नाम है उस
चौथी धारा का नाम है फरात। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये फरात का अर्थ है, हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में, फरात का मतलब फलदायी, हमेशा फलदायी, फलदायी, हमेशा फल देना। आप एक ऐसे फलदायक और मजबूत वृक्ष बन जाएंगे, नदी बन जाएंगे कि जो नदी के किनारे पर लगाया गया होता है और अपने ऋतु में फल फलता है। भजन संहिता अध्याय 1 में हम इस बात को देख सकते हैं। और अपनी वृद्धावस्था में भी आप फलदाय, फलवंत होते जाएंगे। आप कभी मुरझाएंगे नहीं, हमेशा फलदायी हो जाएंगे। जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे वे परमेश्वर के भवन में फूले फलेंगे। यस, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और हमेशा लहलहाते रहेंगे। भजन संहिता अध्याय 92 उसके 13 से 14 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। और वृद्ध अवस्था में भी मूसा की समान, जैसे बाल उसका कोई भी किसी भी प्रकार का आँख, उनका जो आँख था किसी भी तरह से वो धुंधलापन हुआ नहीं, वरन वो मजबूत बना रहा। आंखों की रोशनी शक्ति तेजोमय होता रहा। उनकी कमर में, पैरों में, आजकल कमर पैर ज़्यादा दर्द होता है ना, वैसे मूसा का कमर पैर दर्द नहीं होता रहा। हालेलुया। यही प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं और इसी रीति से वो आपके और मेरे हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ को बहाना चाहते हैं। इसी को तो कहते हैं जीवन की नदियाँ। आज आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह उस जीवन की नदियों के समान हमारे हृदय में से जल को निकालेंगे। और जल अगर निकाल रहे हैं, ये नदियाँ अगर निकल रही है तो किसके लिए? उन सब के लिए है जो मुरझाए हुए हैं, जिसके पास कोई जीवन नहीं है, जिसके पास कोई फल नहीं है, जो कोई फैल नहीं पा रहा है, जो कोई मजबूत नहीं हो पा रहा है, जो कोई तेजोमय नहीं हो पा रहा है। उन सभी के लिए ही ये नदियों को, इस जीवन की जल को प्रभु इस हृदय में से निकाल रहे हैं। उस हृदय में से जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उन सब के जीवन से प्रभु ये जीवन की जल की नदियों को बहाना चाहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, ध्यान रखिए, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें जो सिखाते हैं वो करते भी हैं और उसी के अनुसार ही अपने जीवन को वो जिस तरह से इस संसार में उन्होंने दिखाया, आज आपको और मुझे भी वही बात को प्रभु सिखा रहे हैं। प्रिय मसीह में होकर आप सीधे परमेश्वर से जीवन को प्राप्त करते हैं और हमेशा फूलते फलते रहते हैं और शांति व ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। व अपने जीवन के हर क्षेत्र में फलदायक बने रहते हैं। आप सारे संसार के लिए जीवन के कुंड बन जाते हैं। यस, जीवन का कुंड, जीवन का कुंड, जीवन का कुंड, जीवन का कुंड में जीवन ही रहता है और उसी से लोग जीवन को प्राप्त करने के लिए वहां तक भी आ जाते हैं। आप में से जीवन के जल की नदियां बहने लगती है, उससे देखे, बोले और उसी समय उसके अनुसार अपना जीवन को कामयाब में लाए, कार्यवंत में लाए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। मेरे प्यारे परमेश्वर। सो डियर फ्रेंड्स, आज आपको और मुझे ये बात याद रखना है कि आपके और मेरे जीवन से जीवन की नदियाँ अगर प्रभु यीशु मसीह निकाल रहे हैं तो उसका मतलब, उसके उद्देश्य, उसके पीछे एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य को आज आपको और मुझे समझना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत की आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।